हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th हिंदी साहित्य से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो जो है और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये आपकी बुक से ही होंगे। ठीक है, मैंने देखिए आपका बुक जो है लिया है और उसी से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 189 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट उसका सही आंसर देते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस पता थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो कि वीर गाथात्मक है, यानी कि वीर गाथा काल की है। का है पृथ्वीराज रासो, खा है विद्यापति, गा है खुसरो की पहेलियां और घा है साहित्य लहरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है ये वीर गाथा काल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किस कवि को कहा है। का है कबीरदास, खा है सूरदास, गा है मलिक मोहम्मद जायसी और घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा तुलसीदास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि तुलसीदास जी को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है। इनमें से कौन सा कवि है जो रीतिकाल का कवि है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है मलूक दास, घा है बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। ऐसे ही आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बीच में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रृंगार लहरी रचना है, किसकी रचना है। का है सूरदास की, खा है मतीराम की, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की और घा है महादेवी वर्मा की। तो देखिए श्रृंगार लहरी जो है ये आपका मतीराम की रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा सॉरी ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो श्रृंगार लहरी जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही होगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है। यानी कि गंगावतरण के रचयिता कौन है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, खा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गा है सुमित्रा नंदन पंत और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, गंगावतरण जो है इसको जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है और ये उसी उन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिमल के रचनाकार हैं। यानी कि परिमल एक रचना है, इसको किसने लिखा है। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है गजानन माधव मुक्तिबोध, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है महादेवी वर्मा। तो जो परिमल है इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, तो परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छायावाद काल की अवधि है। जो छायावाद काल था इसकी अवधि कब से कब तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है सन 1868 से 1900, खा है सन 1948 से 1968 तक, गा है सन 1919 से 1938 तक और घा है सन 1943 से 1958 तक। तो देखिए जो छायावाद है ये सन 1919 से लेकर सन 1938 तक इसकी काल अवधि है। ठीक है, इसकी अवधि है यानी कि समय सीमा है। 19 से स्टार्ट हुआ और 19 से 38 तक जो है छायावाद काल था। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीरजा के रचनाकार हैं। नीरजा एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है महादेवी वर्मा, घा है वियोगी हरि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा महादेवी वर्मा। नीरजा जो है इसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद काल का समय है। देखिए ये लगभग उसी की तरह है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक डाउट है कि छायावाद काल का जो समय है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1919 से 1938 दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा 1918 से लेकर 1938 तक। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर डाउट रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1918 या 1919 कुछ भी दिया हो, जैसे 1900 तो हो नहीं सकता, 1922 नहीं हो सकता, 1915 नहीं हो सकता, तो 1918 या 1919 से लेकर अगर 1938 तक दिया गया है तो आपका वो ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो आगे या तो 1918 रहेगा या तो 1919 रहेगा। देखिए ऊपर जो मैंने बताया यहाँ पर 1919 था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखने पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से आपको टिक करना है। अगर 18-19 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा अंतर आता है तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनघ के रचनाकार हैं। अनघ जो है एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? का है निराला, खा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गा है सियाराम शरण गुप्त और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मैथिली शरण गुप्त। अनघ जो है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद इसका आंसर पता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? का है मैथिली शरण गुप्त, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो देखिए जो वैदेही वनवास है इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो का है आंसू, खा है लहर, गा है झरना और घा है यामा। तो आप सभी को पता है कि जो आंसू है, लहर और झरना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और जो यामा है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? का है गे, खा है सुमित्रानंद पंत, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। गुंजन जो है इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप शिखा किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दीप शिखा किसकी रचना है? का है रामकुमार वर्मा, खा है महादेवी वर्मा, गा है नरेंद्र शर्मा, घा है मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महादेवी वर्मा। दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, दीप शिखा यामा, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? का है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, खा है वर्तमान राजनीति का वर्णन, गा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, घा है युद्ध का सजीव वर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है। ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छायावादी युग की रचना है, इनमें से कौन सी रचना छायावादी युग की है? का है प्रेम माधुरी, खा है उद्धव शतक, गा है चित्राधार, घा है सारंग धर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्रेम माधुरी। ये जो है छायावादी युग की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का जो गीतों का संग्रह है वो क्या कहलाता है? का है यामा, खा है सामधेनी, गा है राम की शक्ति पूजा, घा है पल्लव। तो महादेवी वर्मा जी का जो गीत संग्रह है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर का यामा, ठीक है। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी के गीतों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छायावाद युग की कृति है, इनमें से कौन सी रचना छायावाद युग की है? का है गीतावली, खा है बिहारी सतसई, गा है कामायनी, घा है द्वापर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कामायनी। कामायनी जो है ये छायावाद युग की रचना है, और इसके कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेम पथिक के रचयिता हैं। प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है महादेवी वर्मा, घा है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो प्रेम पथिक के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महादेवी वर्मा की रचना है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? का है झरना, खा है गुंजन, गा है रत्नाष्टक, घा है यामा। तो आप सभी को पता है जो यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यामा रचना है किसकी? तो अभी मैंने आपको बताया महादेवी वर्मा की, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निहार कृति है, निहार किसकी रचना है? का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है सुमित्रानंद पंत की, और घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महादेवी वर्मा की। तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे ज़्यादातर हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनका जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ लेंगे, तो आपको ये सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसको भी मैंने आपको बताया कौन है कामायनी के रचयिता। तो देखिए, का है जयशंकर, सॉरी इसका सही आंसर क्या होगा? का है मैथिली शरण गुप्त, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी जो है इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कानन कुसुम
इसके रचनाकार कौन हैं? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है निराला और घा है महादेवी वर्मा। तो कानन कुसुम जो है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन मैं करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन है प्रसाद का काव्य प्रवृत्त निर्वृत्त मिश्रण है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का काव्य प्रवृत्त निर्वृत्त किसका मिश्रण है? का है लहर में, खा है आंसू में, गा है झरना में, घा है कामायनी में। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रसाद का काव्य प्रवृत्त निर्वृत्त मिश्रण है किसमें? लहर में, आंसू में, झरना में, कामायनी में। तो ये आपको सही आंसर इसका देना है। देखते कितने लोग अच्छा और सही इसका आंसर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे।